मेहरुनिसा, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ और सिर्फ ज़ैन शाह की फांसी। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा मेहरुनिसा शहनवाज शाह के सामने एक बड़ी डिमांड रख देती है। इसे कहती है कि भाई मेरे भाई की डेथ हुई है आपके भाई की वजह से, तो जब तक आपके भाई की डेथ नहीं होती तो तब तक मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी और आपके भाई को मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। अब मेहरुनिसा इन लोगों को नाक के चने चुभवा रही है, इतना जलील ख्वार कर रही है। एक तो इलेक्शन का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, तो अगर ये मेहरुनिसा के साथ कोई भी इस तरह का गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उसे किडनैप करते हैं, तो इनकी जो सियासत होगी ये बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लेन देन करके मामलात को हल किया जा सके। और शहनवाज को माँ बार बार यही बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है ताकि मामलात ज़्यादा ख़राब ना हो। अब आगे जाकर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद मेहरुनिसा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है। शहनवाज को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शहनवाज तो अपनी माँ को बार बार कहते हैं कि माँ जी मैं सुकून के साथ नहीं बैठने वाला, मैं जाऊँगा और जाकर उसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाऊँगा। वो लड़की है और मेरे सामने इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है, हमें ब्लैकमेल कैसे कर सकती है। तो माँ प्यार से समझाती है और कहती है कि भाई इस वक्त ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है, हम किसी भी तरीके से मामलात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करें कि अपने आप को पीछे कर लें, मैं खुद जाती हूँ, जाकर मेहरुनिसा की फैमिली के साथ बात करती हूँ। ये अपना सामान पैक करती है और ये पहुँच आती है मेहरुनिसा के घर में, इसकी माँ के साथ बात करती है। अब मेहरुनिसा और माँ के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माँ जो है ना ये थोड़ी सी शरीफ है और किसी के सामने इस तरह की बढ़ चढ़ कर बात नहीं करती जैसे मेहरुनिसा करती है। माँ अगर बात करती है शहनवाज की मेहरुनिसा की माँ के साथ, उससे कहती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम किसी भी तरीके से सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने अपना बेटा खो दिया है, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे की गलती थी, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे बेटे को माफ़ कर दें। आप भी एक माँ हैं और माँ का दर्द समझ सकती हैं। अब ये इमोशनली तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, हालांकि इसके दिल में खोट होता है, दिल में मुनाफकत होती है कि भाई इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद हम अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। माँ के सामने ऐसा की बात करती है, उससे कहती कि भी आपको जो कुछ भी चाहिए, आपकी बेटी को जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले सकती हैं, डिमांड कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी बेटी को समझाएं कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, ऐसा कदम ना उठाए। तो माँ जो होती है ये थोड़ी सी बात समझ जाती है और इमोशनली तौर पर ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और शहनवाज की माँ को कहती है कि ठीक है मेहरुनिसा जैसी घर में आती तो मैं इसके साथ बात करती हूँ। अब देखें कि माँ कुछ ये बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ा पैसा इसे दे सकते हैं और बड़ी गाड़ी में बिठाते भी हैं, बड़ी इज्जत बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। तो माँ थोड़ी सी जो है ना ये आ जाती है इनकी बातों में और ये आगे जाकर मेहरुनिसा को भी मना करने की कोशिश कर हुई, लेकिन मेहरुनिसा अपनी माँ की बात फिलहाल नहीं सुनती, अपनी माँ को इनकार कर देती है। ये जाती और जाकर शहनवाज शाह के ऑफिस में जाकर बात करती है, उससे कहती कि भाई आप लोग जो कुछ भी करवाना चाहते हैं करवा लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आगे से शहनवाज जवाब देता है, मेहरुनिसा को कहता है कि भाई जो छोटे थर्ड क्लास के लोग होते हैं उनको अपनी औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाए तो वो ऐसा अपनी औकात जो होती है, असली औकात होती है, ये भूलना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोगों को औकात से ज़्यादा मिलना शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से मेहरुनिसा कहती है कि भाई मैं आपके पैसों के ऊपर थूकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो मैं मंजिल हासिल करना चाहती हूँ वही हासिल करके रहूँगी। तो शहनवाज कहता है कि तुम चाहती क्या हो? तो आगे से मेहरुनिसा कहती है कि मैं ये सब कुछ चाहती हूँ, भाई का कत्ल हुआ है तो इसके बदले आपके भाई को फांसी लगेगी, तब जाकर जो मैं सुकून के साथ बैठूंगी। तो शहनवाज वाले कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको पता है कि चलो ठीक है अगर ये गरीब लोग होते तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन पैसे वाले लोग हैं, गरूर वाले लोग हैं, तो कभी भी मेहरू की ये बात नहीं मानेंगे। बाज इसे इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, कभी भी हम आपकी इस
इरशाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेहरुनिसा कहेगी कि चलो सही है, फिर आप अपना जोर लगाएं, मैं अपना जोर लगाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हैं। यहाँ से मेहरुनिसा चली जाती है। अब शहनवाज को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये बार बार अपनी माँ से इजाज़त भी मांगने की कोशिश कर रहा है। अपनी माँ को कह रहा है कि माँ जी मुझे आप एक दफ़ा इजाज़त दे दें, उसके बाद मैं इस लड़की को अपनी औकात याद दिलवा दूंगा। इससे पता लग जाएगा कि आगे के लोग जो वो कैसे हैं। लेकिन माँ ऐसे चुप करा के बैठी हुई है, माँ ऐसे पकड़ कर बैठी हुई कि भाई आपने कुछ ऐसा नहीं करना। ये अब जाती हो जाकर सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ वायरल करने की कोशिश करती है, इनको बर्बाद करती है, किसी भी तरीके से ये लोग बदनाम हो जाएं ताकि इनकी जो सियासत है इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जब ये बाहर निकलते हैं अपने ऑफिस से, शहनवाज के साथ अमल भी मौजूद होती है तो मीडिया वाले फ़ौरन पहुंच जाते हैं शहनवाज के सामने और उनसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई आखिरकार आप लोगों ने इस तरह का काम क्यों किया, क्यों मेहरू के भाई को आपके भाई ने मरवाया है, आप इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं। अब ये जब इस तरह की बातें चलती हैं तो समझो कि सियासत तो बंदे की तबाह हो जाती है ना। तो ये लोग बड़े अपसेट होते हैं, अमल भी साथ में खड़ी होती है। अब अमल ऐसा शहनवाज से इस तरीके से बदजन होगी कि भाई आपकी फैमिली बदनाम हो रही है। अमल भी लालच में है, उसकी भी नज़र शहनवाज की दौलत के ऊपर है, ये इतनी मोहब्बत नहीं कर दी। जहाँ से शहनवाज वाले थोड़े से बदनाम होंगे और मीडिया पे भी ये बात चलेगी तो माँ भी कहेगी कि भाई आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, ये हार क्यों नहीं मानती। तो इसी वजह से आज की माँ मेहरू की माँ को यूज़ करती है। जब मेहरुनिसा घर आती है तो माँ इसके सामने खड़ी होती है, हाथ जोड़ लेती है इसके सामने, इसे कहती कि मेहरुनिसा बस बहुत हो गया, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको नहीं खोना चाहती, मैं मज़ीद मुश्किलात नहीं देखना चाहती, आप उन लोगों के साथ टक्कर ना लें। लेकिन आगे से मेहरू इनकार कर देगी अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी आपने जो कुछ भी करना है करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इस मंजिल से, इस मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। जब तक मैं उन लोगों को ख़त्म नहीं करती, उन लोगों को सबके सामने शो नहीं करती तो मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी। अब माँ को इन्होंने पकड़ लिया है, माँ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में मेहरू को इसे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा शहनवाज के दिल में जो इस वक्त मौके पे गुस्सा चल रहा है, इस वक्त मौके पे नफरत चल रही है, लेकिन ऐसा यही शहनवाज होगा ये मेहरू के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। लेकिन जो मेहरू का मंगेतर है ना, मेहरू के मंगेतर की जो माँ है, इसे बार बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई जब सारे के सारे ख़ानदान वाले मेहरू को मना करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेहरू का हक बनता था कि ये सब कुछ भूल जाती। एक्सीडेंट हुआ है, भाई की डेथ हुई है तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, अब उनका कसूर तो नहीं था, इसी वजह से बस मेहरू को पीछे हट जाना चाहिए था। ये बात बेटा सुनेगा तो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी आपका बात करने का मकसद क्या है। अब मेहरू की जो होने वाली सास है उसका समझो कि बात करने का अंदाज ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी मेहरू के साथ हो। वो बार बार अपने बेटे को मना कर रही है, खुलकर मना नहीं करी लेकिन आगे जाकर चाहे खुलकर मना भी कर देगी, कहेगी कि भाई आप चाहें और जाकर मेहरू को इनकार कर दें। तो मंगेतर के साथ कनेक्शन इसका ख़त्म होगा, मंगेतर के पास बहाना आएगा, ये मेहरू को मना करेगा और मेहरू जो होगी ये मना नहीं होगी, तो इसी किसी इन दोनों के बीच में राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थोड़े से लम्हे के लिए ये मुकम्मल तौर पर अकेली हो जाएगी, कोई बंदा भी इसकी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन इसके जो जज्बात होंगे, जब एक इंसान की मंजिल होती है कि भाई मैंने वहाँ पर पहुँचना है, उसके लिए कितने भी मुश्किलात हैं ना तो उसने हर सूरत में वहाँ पर जाना ही जाना है। तो मेहरू को पता है कि भाई मुझे पता है कि मेरे घर वाले वोट देंगे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी। अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले के साथ में, क्या मेहरू के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से शहनवाज ब्लैकमेल करता जा रहा है, अगर इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो उसके बाद शहनवाज कैसे मेहरू को बदनाम करने की कोशिश करता है, मेहरू के लिए कौन कौन सी मुश्किलात खड़ी करता है, अगर ये सब कुछ करता है तो क्या ये इस मकसद में कामयाब हो जाएगा। लास्ट में रहते हैं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।